ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया, सुदेव ब्राह्मण को स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया, तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गए। जय जय, मेरी धृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी, मेरी पुत्री आप इसको स्वीकार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ बोले अब ये हमारी हो गई, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की, उनसे जाकर के अपनी बेटी का ब्याह कर दो। पद्मावती नाम था उनका। तो सुदेव ब्राह्मण बोला भगवान वन में रहते हैं बेटी। बोले अब ये तुम्हारी बेटी नहीं तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बेटी होती तुम चिंता करते ना कि जमाई हमारा कैसा, घर है कि नहीं है, परिवार है कि नहीं, संपत्ति। अब तो ये हमारी हो गई, अब इसके पिता हम हैं, हम इसके लिए योग्य वर ढूंढ चुके हैं, उससे जाके ब्याह करो इसका। और जो आज्ञा भगवान, बिल्कुल संशय नहीं है मेरे चित्त में, मैं ब्याह कर दूंगा। और जाते जाते जगन्नाथ महाप्रभु, सुनो तुम अपनी बेटी लेकर के संबंध कराने आए, ऐसा बिल्कुल मत बोलना, ये कहना महाप्रभु जगन्नाथ जी ने भेजा है और उन्होंने ही आज्ञा की है कि आपको इनसे ब्याह करना पड़ेगा। सुदेव ब्राह्मण अपनी पुत्री पद्मावती को लेकर के पहुंचे। श्री जयदेव महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो प्रणाम किया। जयदेव महाप्रभु, कहिए भगवान कैसे आना हुआ? बोले भगवान आप सुयोग्य हैं और मेरी बेटी आपके बिल्कुल योग्य है, मैं अपनी पुत्री का आपसे विवाह करने के लिए आया हूँ। और ये मैं अपनी पुत्री का विवाह करने इस भाव से नहीं आया कि मैं इनका पिता हूँ, महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मुझे स्वप्न देकर के आज्ञा दी है कि आप इनको स्वीकार करो। जयदेव महाप्रभु उठ खड़े हुए, हंस करके बोले जगन्नाथ प्रभु तो बोलेंगे खुद ने तो 16,108 किए हैं,